डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, उस अलजेब्रिक फंक्शन में हम ग्राफिकली कैसे हम उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था यूनिट कन्वर्जेशन। ठीक है, तो यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट करते थे तो ये बताया था मैंने। ठीक है, तो आज हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन को, यानी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा हो और उसको ग्राफ के अंदर हमें लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि x = 3 दे रखा है। ठीक है, x = 3 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ग्राफ के अंदर इसको लिखना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये माइनस का x है, ये y एक्सिस है आपके पास, तो ये नीचे माइनस का y। यहाँ पर हमारा सेंटर होता है 0 0। अब x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 1 2 3। ठीक है, जहां पर 3 है वहां पर हम जो है एक लाइन ड्रा कर देंगे x = 3। तो ये आपके पास एक ग्राफ, यानी कि अगर हमें एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है तो कैसे ड्रा करेंगे। अब बात आती है कि अगर मैं यहाँ पर ये साइन लगा देता कि x > 3, अब इसको हमें ये बताना है कि इसका जो ग्राफ है वो कैसे डिनोट होगा। तो सबसे पहले हम इक्वल के लिए लिखेंगे, यानी कि अब तो ये आपके पास है जो इक्वेशन है, इसको मैं लीनियर इक्वेशन के अंदर लिखूंगा। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, x = 3, यानी कि इक्वल टू का साइन मिलेगा उसके अंदर। तो इसके हेल्प से तो हम ये लाइन जो है ड्रा कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये दे रखा है कि x ग्रेटर देन है इससे 3 से। तो x जब 3 से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह पर 0 पुट कर देता हूं तो आपकी जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी। अब ये कंडीशन क्या बताती है आपको कि अगर 0 क्या है, ग्रेटर है 3 से, तो ये कंडीशन जो फॉल्स है, और फॉल्स कंडीशन होगी तो हमारा जो ग्राफ है वो किस साइड ड्रा होगा, यानी कि जो रीजन है इसका वो किस साइड आएगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, जो सेंटर है उसकी रेसिप्रोकल, यानी कि उसकी उल्टी साइड में इस साइड जो है इसका ग्राफ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ग्राफ जो है ड्रा हो जाएगा। पता चल गया कि इसका रीजन कौन सा आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये दे देता 3, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर हम वही x पहले तो लाइन ड्रा करेंगे x एक्सिस के ऊपर 1 2 3। तो यहाँ पर मैं जो एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब ये कंडीशन आपकी, अब इसके अंदर क्या करेंगे, फिर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, तो 0 > 2 3, तो 0 क्या है, 3 से लेस देन है, तो इसका मतलब कंडीशन जो है ट्रू है। और ट्रू कंडीशन होगी तो हमें क्या करना है, फिर जो सेंटर है उसकी तरफ जो हमारा रीजन आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा सेंटर की तरफ जो है इसका एरिया जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, पता चल गया। ये तो अकेली x में थी, अगर y में अकेली दे रखी हो, y = या ग्रेटर देन या लेस देन जो भी आपके पास दे रखा हो 5 है, ठीक है, तो उसको भी हम ऐसे ड्रा करेंगे। लेकिन जब x और y दोनों के अंदर है, या फिर अकेला x के अंदर आपके पास कोई स्टेटमेंट ऐसी दे रखी है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं जिससे आपको जो है अकेली x की, ठीक है, x और y को दो वेरिएबल हो जाएंगे, लेकिन हमें अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल से ही ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। तो देखो, मान लीजिए कि f(x) आपके पास दे रखा है 2x + 1। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें करना क्या है, x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब क्या वैल्यू पुट करेंगे, हम इसके लिए हम पुट कर लेते हैं, इसकी एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आपके पास x दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर और f(x) है आपके पास। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, मैं यहाँ पर x की जगह पर अपने पास से कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 -5 +5, कोई भी वैल्यू। तो 0 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 4 + 1 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 3 पुट करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, 6 + 1 तो 7 आ जाएगा। और अगर माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा,
माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर माइनस का 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस का 3 पुट करेंगे, जितनी भी चाहो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस का 6 और ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो जितनी भी आप मैक्सिमम अगर आपको लेके चलना है तो 5 तक वैल्यू लेके चलो। ठीक है, अदरवाइज 3 तक भी आप रख सकते हो। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो ग्राफ के अंदर जो x की वैल्यू है सबसे ज्यादा 3 है और -3 है, तो x की वैल्यू 1 2 3 और यहाँ -3 1 2 माइनस का 3। ठीक है, ये जो है सेम डिस्टेंस में लेनी है आपको ग्राफ के अंदर। तो आपको पता है कि 10th में भी आपने ग्राफ पढ़ा है, +1 में पढ़ा, +2 के अंदर भी ग्राफ के जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ग्राफ में आपने उनको जो है ड्रा भी किया। देखो अब x की वैल्यू है और y की वैल्यू सबसे ज्यादा हमारे पास 7 तक। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू 7 तक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस में भी हमारे पास 1 2 2 3 4 5 6 7, तो माइनस का 1 -2 -3 -4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। अब देखो इनको कैसे हम जो है इनका रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लेके चलेंगे हम। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, यानी कि x की वैल्यू 1 है और f ऑफ x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू तो 1 ये आ जाएगी और f ऑफ x की वैल्यू आपके पास 3 है। तो इनको अगर मैं मिला के देखूं तो ये जो है यहाँ पर इसका जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, अगर मैं इसको देखूंगा तो इसकी जो है यहां पर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो हम 7 को देखते हैं तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इनको मिलाते रहिए, जो जो हमारे पास पॉइंट आएंगे इनको मिला लेंगे। ठीक है, और ये प्लस की जो है इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, आपका जो लाइन है या जो ग्राफ बन रहा है वो इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, क्योंकि अगर 4 लेंगे तो 4 के ऊपर जो है और ज्यादा वैल्यू आएगी, तो इस तरह ये चलता रहेगा। अब x की वैल्यू है माइनस का 1 और y की वैल्यू भी हमें माइनस का 1 ही लेके चलिए, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, तो इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा इनका। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, x की -2 y की -3, तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा इनका। ठीक है, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू -5, तो ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे हम। ठीक है, तो ये जो है इसी तरह चलती रहेगी। तो ये जो लाइन है ये क्या है, अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और ग्राफ के अंदर उसको हमें लेके आना है, तो ग्राफ के अंदर हम उसको कैसे लेके आएंगे। सिंपल ही बात है, बस करना क्या है, बस हमें टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के बाद उन पॉइंट्स को आपस में मिलाते रहेंगे और फिर जो पॉइंट्स आएंगे उनको मिलाने के बाद हमारे पास जो ग्राफ जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर और भी क्वेश्चन दे रखे हो आपके पास, मान लीजिए कि f ऑफ x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू आपको दे रखी है x स्क्वायर। ठीक है, छोटा है क्वेश्चन है स्क्वायर के अंदर, तो इसको भी हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे यानी टेबल ड्रा करेंगे। तो टेबल ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब x की वैल्यू मैं 0 लेके चलूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 तक लेके चलेंगे। ठीक है, फिर माइनस की 1 2 3 4 तक लेके चलेंगे और फिर उसको ग्राफ के अंदर जो है उन पॉइंट्स जो आएंगे उनको मिला देंगे आपस में। तो 1 लेके चलेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 2 लेके चलेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 लेके चलेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब माइनस का 1 लेके चलेंगे तो प्लस का 1 आएगा, माइनस का 2 लेके चलेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 3 लेके चलेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है आपका। ठीक है,
अब देखो x की वैल्यू 0 0 यानी कि 0 0 तो आपके पास ये होता है, तो 0 0 1 पॉइंट तो आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू सबसे ज्यादा 3 तक, तो मैं 1 2 3 तक ले लूंगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस में लेके चलनी हमें। और y की वैल्यू 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9। अब देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1, तो 1 1 के ऊपर हम देखेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। x की 2 y की 4, तो x की 2 y की 4, तो हम देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा इस पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब x की वैल्यू 3 y की 9, तो x की 3 है और y की 9 है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इनको मिला देंगे, ठीक है, तो इनको मिलाते रहेंगे हम, तो आपके पास जो है ये इस टाइप से बन जाएगा। अब इस कहते हैं माइनस का 1 है और प्लस का 1, तो x की वैल्यू तो माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 ले लेंगे, माइनस का 2 ले लेंगे, माइनस का 3 ले लेंगे। x की वैल्यू माइनस का 1 है और y की वैल्यू प्लस का 1 है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, अगर मैं 4 को देखता हूँ तो ये यहाँ पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 9, तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट अभी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, तो आपका जो है ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। पता चल गया कैसे ड्रा करना है। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा हो और उसको हमें रिप्रेजेंट करना हो ग्राफ के ऊपर, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे अगर आपको दे रखा हो स्टेटमेंट कुछ भी दे रखी हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, बस एक टेबल तो क्रिएट करनी है। और करना क्या है, y = मान लीजिए आपके पास दे रखा है, अब की बात में थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट लेता हूँ जी, x + 1 x² + 2x - 1, ठीक है, ये दे रखा है। डिवाइड में भी हो सकती है, मल्टीप्लाई में भी हो सकती है, कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है आपकी, बस हमें एक टेबल क्रिएट करके उसके पॉइंट्स को जो हम मिलाते रहेंगे, रिप्रेजेंट करते रहेंगे, तो आपका ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं इसकी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, तो आपके पास टेबल क्रिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, x और y। सबसे पहले तो y की x की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2, और यहाँ पर माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 लेके चलेंगे तो 4 + 4 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 3 लेके चलेंगे तो 9 + 6 - 1, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 14, ठीक है। और अब की बार माइनस की वैल्यू लेके चलेंगे तो -1, तो -1 पुट किया तो +1 और माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 बच जाएगा आपके पास। अब अगर मैं माइनस का 2 लेके चलूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस का 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर 3 लेके चलूंगा, माइनस का 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6 और -1, तो -7 में से तो 2 आ जाएगा। माइनस का 4 लेके चलेंगे तो 16 माइनस का 8 और -1, तो 8 में से 1 करें तो 7 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो है टेबल आ जाएगी। अब करना क्या है, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो चलिए लेते हैं इसको, माइनस की वैल्यू है हमारे पास 4 तक, तो मैं यहाँ से इसको ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये x है आपका, माइनस का x है, -y, और ये प्लस का y। अब है x की वैल्यू 0, y की देखो x की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ तक है, -4 तक है और प्लस का 3 तक है, तो 1 2 3 सेम डिस्टेंस में ले लेंगे, यानी कि कम डिस्टेंस कर देंगे इनकी, ताकि जो है 1 2 3, और y के लिए माइनस के 4 तक है, 1 2 3 4,
-1 -2 -3 -4, ये है 14 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 11 12 13 14, और y की वैल्यू माइनस में भी है, माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे जो है इसको, x की वैल्यू 0 y की -1 और x की वैल्यू 0 और y की -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये पॉइंट, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो इनको हम देखेंगे तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इनको मिलाते भी देंगे साथ साथ ताकि पता चल जाएगा कि ग्राफ जो है कैसा है। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 7, तो x की 2 है और y की 7 है, तो अगर मैं इसको यहाँ जो है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इसको भी मिला देंगे। x की वैल्यू 3 y की 14, तो 3 और 14, तो इसकी जो है यहाँ पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो इसको भी मिला देंगे हम, और ये ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, ठीक है। अब x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -2, x की वैल्यू तो -1 और y की वैल्यू -2, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इसको मिला देंगे। x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू तो -3, ये रहा, सॉरी -2, और y की वैल्यू -1। यहाँ पर क्या किया था, x की वैल्यू -1 ली थी और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, तो ये और ये यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है, तो इसको मिला देंगे। x की वैल्यू -3 और y की 2, x की वैल्यू -3 और y की 2, तो इसको हम अगर देखेंगे तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसको मिला देंगे इसके साथ। अब x की वैल्यू है -4 और y की 7, -4 और 7 अगर हम देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर जो है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, इसको भी मिला देंगे। तो इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्राफ आ जाएगा, पता चलेगा। अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि f(x) या y के अंदर कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है और उसको ग्राफ के अंदर हमें जो है रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ की बातें चली हैं तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक फंक्शन और बता देता हूँ कि इनवर्स के अंदर जो है फंक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं। हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा हो तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स ऑफ ए अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, आपके आज 2 टॉपिक हो जाएंगे, एक तो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। तो देखो इनवर्स निकालने के लिए जैसे आपके पास फंक्शन दे रखा हो f(x) = 2x + 1, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। तो अब हमें करना क्या है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है इसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान के चलते हैं, यानी f(x) को मैं किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान के चलता हूँ, ठीक है। कोई भी फंक्शन कोई भी कांस्टेंट लेके चल सकते हो आप, y के इक्वल भी लेके चल सकते हो, क्योंकि y यहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन जो आपको दे रखा है उसको कांस्टेंट के इक्वल मान के चलना है, और फिर क्या करना है, 2x + 1 = k। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k 1 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो k - 1 आ जाएगा, 2 को उस साइड लेके जाऊंगा तो k - 1 / 2 आ जाएगा। अब ये तो आपके पास x की वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू जब आपके पास यहाँ पर आ जाएगी तो फिर हम इसको बोलेंगे, जो आपके पास वैल्यू है f(k), यानी कि k अब जो है वेरिएबल के अंदर चेंज हो चुका है, यानी कि फंक्शन जो है वो इनवर्स आपका k के अंदर ये आया, ठीक है। यानी कि इसका इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा, पता चलेगा। और लेके चलते हैं, जैसे आपके पास दे रखा हो कि अगर मैं f(x) = मान लो मल्टीप्लाई या डिवाइड भी किया सकता है कि x + 1 / 2x - 3, कुछ भी दे रखा हो,
अब यहाँ से हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो देखो फंक्शन को हम कांस्टेंट के इक्वल मान के चलेंगे, तो यहाँ से x + 1 डिवाइड बाय 2x - 3 = k। अब इसको हम साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो x + 1 = 2kx - 3k। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x वाली जो स्टेटमेंट है उनको एक साथ लिख लेता हूँ। इसको इस साइड लेके आएंगे तो 2kx और माइनस का ये 3k है और ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से x को कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, माइनस का 2 क्या आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस का, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 3k + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -3k + 1 डिवाइड बाय ये आ जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 2k - 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x = 3k + 1 डिवाइड बाय 2k - 1। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जो ये आपके पास x की वैल्यू आई है इसी को हम बोलेंगे f इनवर्स। a के अंदर स्टेटमेंट है तो a, तो 3k + 1 डिवाइड बाय 2k - 1, तो ये आपके पास जो है इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, बता दिया। और लेके चलते हैं एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास f(x = x² - 1) दे रखा है, यहाँ से हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो वही मेथड है, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान के चलना है, इसको y के इक्वल मान के चल सकते हैं हम। तो 1 को मैं साइड लेके जाऊंगा तो y + 1 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो दोनों साइड क्या करना होगा, रूट करना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट y + 1 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है, तो ये जो फंक्शन है f इनवर्स y क्या हो जाएगा आपके पास, रूट y + 1, तो ये आपके पास इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक मेथड और बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये तो थी कि कोई भी फंक्शन अगर डायरेक्ट आपको दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है या पावर में दे रखा है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन इसी के ऊपर लेके चलता हूँ मैं, जिसमें आपको जो है x की वैल्यू निकालने में परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए मैं मेथड बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि f(x) आपके पास दे रखा है x² + 2x - 1। ठीक है, कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिए 7, तो ये दे रखा है आपको। ठीक है, 3 ले लेते हैं, तो ये दे रखा है आपको x² + 2x - 3। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान के चलना है। ठीक है, तो कांस्टेंट y के इक्वल मान के चलूंगा, मान लीजिए। अब यहाँ से क्या करना है मान लीजिए इसको मैं इक्वल रख देता हूँ, x² + 2x - 3 = y। अब यहाँ से क्या आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, x की वैल्यू क्या है बता सकते हो, x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपने 10th क्लास के अंदर एक छोटा सा मेथड आया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अगर आपको वो आता है तो उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि जो हमारे पास x² है इसके साथ या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि x² आपके पास अकेला होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था ये कि x² अगर आपके पास अकेला है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, अगर अकेला नहीं है तो उसको अकेला बना के चलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 2x² होता तो 2 हमें कैंसिल करना था इसके साथ से, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको हमें कैंसिल करना है, सीधी डायरेक्ट बात ये है। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या कर दें, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5x² होता तो 5 से डिवाइड कर देते इसको पूरी इक्वेशन को, तो 5 जो कैंसिल हो जाता। ठीक है, अगर डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई कर देते तो कैंसिल हो जाता। सेकंड स्टेप था आपके पास कि x² प्लस का 2x और माइनस का 3। अगर मैं इसके अंदर 1 का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और 1 का स्क्वायर माइनस कर देता हूँ, तो क्या आपके पास कोई चेंज होगा, स्टेटमेंट वही रहेगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि 1 का स्क्वायर ही हमें जो है ऐड करना है वही सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट आपके पास 2 है, x का जो मल्टीपल है वो क्या है 2 है। अब इसकी जो है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का हमें स्क्वायर जो है ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप आपका। अब थर्ड स्टेप है आपका कि
जो एक्स वाली टर्म है और जो आपने ऐड की है वो टर्म, ये तीनों मिलकर एक आइडेंटिटी बना देंगे। अब आइडेंटिटी किसकी बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर आपको पता चल जाता है कि किसकी आइडेंटिटी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता चलता तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर x लिख देंगे और जो ऐड की है वो स्टेटमेंट लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके आना है, तो यहाँ पर प्लस आएगी या माइनस आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका आप लोगों ने 1/2 किया है, अगर वो प्लस का साइन है उसके आगे तो प्लस का साइन लगा देंगे, अगर यहाँ पर माइनस का होता तो ये माइनस का साइन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तो वैल्यू जो है तीनों इसके अंदर जो है आ चुकी है। अब माइनस का 3 बच गया आपके पास और माइनस का 1 इज इक्वल टू y, या माइनस का 4 हो जाएगा, अगर उसको मैं साइड लेके जाऊंगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 4 हो जाएगा। लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ, रूट कर देता हूँ ताकि स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाए। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट y प्लस का 4, अगर मैं 1 को साइड लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू रूट y प्लस 4 माइनस 1। यहाँ से क्या है कि x की वैल्यू आप लोगों के पास है, x की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है, यानी कि इनवर्स आ चुका है आपके पास y के अंदर रूट y प्लस का 4 माइनस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा हो और उस फंक्शन का आपके पास इनवर्स निकाला हो, मैं कंप्लीटली स्क्वायर मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, ये दे रखा है, तो यहाँ से हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए देखो, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू y की इक्वल मान के चलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या था, जो आपके पास x स्क्वायर है उसको अकेला करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर को अकेला करने के लिए जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसको हमें कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करना होगा हमें। अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3/2x आ जाएगा, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इज इक्वल टू y/2 आ जाएगा। तो देखो 2 से डिवाइड करने पर आपके पास ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था, 3/2x प्लस 3। अब हमें अगर मैं इसमें 3/4 का जो है स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और यही माइनस कर देता हूँ तो कोई चेंज नहीं होगा स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, वापस वही बच जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर भी 3/4 कहाँ से आया है। अगर मैं 3/2 है, अगर इसको मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो आपके पास बचेगा उसका स्क्वायर हमें जो है ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब x वाली स्टेटमेंट और ये जो ऐड की है स्टेटमेंट, इनको हम मिलाएंगे तो एक आइडेंटिटी बनेगी। तो क्या आइडेंटिटी होगी, फिर से वही x और जो ऐड की है वो वैल्यू और इसका होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर बीच में जो है साइन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका हमने 1/2 किया है वो देख लेंगे वो प्लस का है या माइनस का। अगर माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस का 3/2 बच गया आपके पास और ये माइनस का 9/16 इज इक्वल टू y/2। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो x माइनस 3/4 की पावर 2 इज इक्वल टू y/2 और ये प्लस का 9/16 और ये माइनस का 3। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 16, तो 8y प्लस 9 माइनस का और ये 48 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 3/4 की पावर 2 और इज इक्वल टू 8y और ये बच जाएगा माइनस का 39 डिवाइड बाई 16। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 8y माइनस का 39, 8y माइनस का 39। देखो इसके ऊपर तो हम रूट रख लेंगे, 16 का तो हमें भी पता है क्या होगा। ठीक है, तो इसका रूट हम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है,
अब 3/4 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो x इक्वल टू रूट 8y माइनस का 3 9 और डिवाइड बाय 4, ये उस साइड जाके जो है प्लस का जाएगा 3/4। तो x इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे तो रूट 8y माइनस का 39 और प्लस का 3। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो ये इनवर्स आ चुका है और y के अंदर है तो रूट 8y माइनस 39 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास जो है इनवर्स आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा हो और उसका हमें इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका इनवर्स फाइंड करने का एक मेथड क्या है कि कोई भी फंक्शन है उसको हम किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान के चलेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा, इनवर्स आ जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट किसके अंदर है वो आपको देखना है कि आप किसके इक्वल लेके चले हो, तो उसके अंदर जो है जैसे मैं y के इक्वल लेके चला हूं तो f इनवर्स y आ जाएगा, k के इक्वल लेके चलता तो f इनवर्स k आ जाता हमारे पास, ठीक है। तो इनवर्स आ जाएगा उस फंक्शन का, क्लियर है। तो हो जाएगा ये था आपके पास कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ये दो टॉपिक कराए हैं, दोनों आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे दोनों टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।